राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुम् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 56। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा
स्थित धीर मुनीर उच्यते। बोलिए, कौन बोलेगा? दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। और कौन बोल सकते हैं? दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। बहुत सुंदर। और प्रयास करो, और भी बोलने का प्रयास करो जिनके पास भगवत गीता है हाथ में। बोलो। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। बहुत सुंदर। दुखेषु अनुद्विग्न मना। दुख में मन में विचलित नहीं हो। सुखेषु विगत स्पृहा। और सुख में बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होना। वीत, ऐसा व्यक्ति मुक्त है। ऐसा व्यक्ति क्या है? वो मुक्त है। कौन? किससे मुक्त है? राग। राग मने आसक्ति। भय, क्रोध। आसक्ति, भय और क्रोध से ऐसा व्यक्ति जो है वो मुक्त है। अर्थात दूसरी ओर कहें तो जो दुख में दुखी हो जाता है और सुख में बहुत प्रसन्न हो जाता है, वो बंधा हुआ है, वो मुक्त नहीं है। किससे मुक्त नहीं है? आसक्ति से बंधा हुआ है, भय से बंधा हुआ है और क्रोध से जो है वो बंधा हुआ है। लेकिन जो तीन ताप होने पर, तीन ताप कहने का अर्थ क्या है? तीन प्रकार के ताप है संसार में। एक प्रकार का ताप जो है वो देवताओं के द्वारा दिया जाता है। दूसरे प्रकार का ताप दूसरे जीवों के द्वारा दिया जाता है। ताप माने कष्ट, दुख। और तीसरे प्रकार का ताप अपना मन देता है। परंतु जो इन तीनों प्रकार के तापों को सह लेता है, सहना पड़ता है। सहने का अर्थ क्या है? विचलित नहीं होता। और फिर सुख को भी सह लेता है। सुख में बहुत ज्यादा जो है वो प्रसन्न नहीं होता। तो ऐसा जो जीव है वो आसक्ति से, भय से और क्रोध से मुक्त है। और जो इस प्रकार से आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है वो कैसा है? वो स्थिर मन वाला मुनि है। उसका मन क्या है? उस मुनि का मन जो है वो स्थिर हो गया। स्थिर मन है उसका। तो दुख को कैसे सह सकते हैं? शास्त्र के विचार से दुख को सह सकते हैं। दुख है क्या?
दुख हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म का फल ही जो है वो दुख है, और कुछ दुख नहीं। दुख का जो क्रिएट करते हैं वो क्रिएट करने वाले हम हैं। दुख हमें कोई दे नहीं सकता। संसार में इतना किसी में साहस नहीं कि अगर हमारा पाप कर्म ना हो तो कोई हमें दुख दे सके। दुख कौन देता है? हमारा अपना किया हुआ पाप कर्म ही जो है दुख देता है। तो ये विचार को समझ करके कि मेरे द्वारा किया गया पाप कर्म का फल ये दुख के रूप में मेरे सामने आ रहा है। अरे ये तो भगवान कितने दयालु हैं। मेरा तो जो पाप कर्म था वो तो पहाड़ के जैसा था, अर्थात मुझे तो बदले में पहाड़ के जैसा दुख मिलने वाला था। परंतु भगवान ने कृपा करके क्या किया, बहुत थोड़ा दुख देकर के ही मेरे उस पाप कर्म को नष्ट कर दिया। पाप कर्म को नष्ट करना है ना, नष्ट कैसे होगा? उसके फल को सहन करके। लेकिन भगवान कृपा करके क्या करते हैं, वो उस दुख पे, जो पाप कर्म का जो फल है दुख, उसको बहुत कम में ही काट देते हैं। और दूसरी ओर जब जीवन में सुख आए तो यही विचार करे कि भगवान कितने दयालु हैं। मेरे को उन्होंने इस परिस्थिति में रखा, सुख की परिस्थिति में रखा, सारी जो आवश्यकताएं हैं वो सब देकर के रखा। किस लिए? ताकि मैं आवश्यकताओं के लिए भटकूं नहीं, परेशान नहीं हूं, और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भगवान का भजन करूं। जिनका इस प्रकार का विचार होगा वो क्या करेंगे, वो दुख को भी सह जाएंगे और वो सुख को भी सह जाएंगे। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसने दुख ना सहा हो। हाँ? पांडव भगवान श्री कृष्ण के इतने निकट हैं, इतने निकट होने पर भी पांडवों को अनेकों अनेक दुख को सहना पड़ा। जुए में सारी संपत्ति हार गए, राज्य हार गए, पत्नी को अपमानित होते हुए देखना पड़ा, वन में जाकर के रहना पड़ा। हाँ, अभिमन्यु को मृत्यु को, दुख को, कलेश को सहना पड़ा। 5 पांडवों के 5 पुत्रों की मृत्यु को, के दुख को सहना पड़ा। अर्थात दुख को क्या करना पड़ता है, दुख को सहना ही पड़ता है। अब दुख को हम किसी को कोसते हुए, रोते हुए सहन करें तो और बंधन में बंध जाते हैं। और भगवान की कृपा मान करके उसको सह जाएं और अपना ही किया हुआ कर्म के फल को स्वीकार करके उसको सह जाएं, तो ये जो स्थिति कैसी है, ये भक्ति की स्थिति है। हाँ? ब्रह्मा जी इसी बात को कह रहे हैं कि भाई जीवित रहो। जो जीवित रहने का अर्थ कैसे, क्या है? हाँ, कह रहे जीवित रहो। कैसे जीवित रहो? कि जैसे कोई धनी व्यक्ति के घर में बेटा जब जन्म लेता है तो उसे केवल जीवित रहना होता है, उसमें कोई योग्यता हो या योग्यता ना हो, जीवित रहेगा तो पिता की सारी संपत्ति पर उत्तराधिकार किसका हो जाएगा? उस बेटे का हो जाएगा। तो कह रहे हैं ऐसे ही जीवित रहो। जीवित रहने का अर्थ बता रहे हैं कि जब जीवन में दुख आए तो यही विचार करें कि मेरे किए हुए पाप कर्म का फल है, भगवान ने कृपा करके बहुत कम कष्ट दिया, बहुत कम दुख। ये विचार की रेनकोट पहन लें, और सुख आए तो उसको भगवान की कृपा मान करके उस सुख को स्वीकार करें। सुख आया जीवन में तो इसका अर्थ क्या? विषय भोग नहीं। हाँ, सुख आ गया तो विषय भोग नहीं, उसको भगवान की सेवा ऐसा करते हुए और भगवान का भजन करे। जो इस प्रकार से करता है उसको ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो जीवित है। अन्यथा जो इस प्रकार से नहीं करता, दुख में विचलित हो जाता है, सुख में अहंकार आ जाता है, हाँ, और भगवान का भजन नहीं करता,
वो मृत है। क्यों मृत है? क्योंकि मृत्यु की ओर ही अग्रसर हो रहा है। कैसे? कितनी मृत्यु की ओर? एक नहीं, बार 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 मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि अपने कर्म फल में के बंधन में बंधा रहेगा और उनको भोगने के लिए बार बार जन्म और बार बार मृत्यु। लेकिन जो इसके विपरीत दुख को भी सह जाते हैं, सुख को भी सह जाते हैं, और साथ में दुख हो या सुख हो भगवान का भजन करते हैं, वो जीवित हैं। और ऐसे जो जीवित लोग हैं, अर्थात जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के धाम में जाने के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। जिस प्रकार धनी व्यक्ति का बेटा जीवित रह करके अपनी पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी बन जाता है। हाँ? और जब इस प्रकार से सहन शक्ति आ जाती है, तो सहन शक्ति आने पर ना आसक्ति में फंसते हैं, ना भय में फंसते हैं, और ना क्रोध में फंसते हैं। क्योंकि भय क्या है? भय तो द्वितीय अभिनिवेश है। प्रथम क्या है? प्रथम भगवान। भगवान के भजन में लगे रहेंगे तो ना आसक्ति के लिए समय है, ना भय के लिए समय है, और ना ही ये क्रोध के लिए समय है। और ना हृदय में भय है, ना आसक्ति है, ना क्रोध है, ना दुख में विचलन है, ना सुख में प्रमाद है। तो ये व्यक्ति कैसा हो गया? ये व्यक्ति मुनि तो है, लेकिन मुनियों के भी हृदय में आसक्ति आदि रह जाती, लेकिन ये मुनि कैसा हो गया? ये स्थिर मुनि हो गया। हाँ, ऐसे मुनि को स्थिर मुनि कहा जाता है। श्लोक संख्या 57। या सर्वत्र अभिस्नेह तत् तत् प्राप्य शुभ अशुभम अभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या सर्वत्र अनभिस्नेह तत् तत् प्राप्य शुभ अशुभम ना अभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। या सर्वत्रान अभिस्नेह तत् प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे यह सर्वत्रान अभिस्नेहः तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कौन बोलेंगे? यह सर्वत्र अनभिस्नेहा यह सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आप सभी लोग बोलने का प्रयास करो, बहुत आसान है, बोला जा सकता है। प्रभु जी सॉरी, श्लोक नंबर कौन सा था? 57, अच्छा ठीक है। अध्याय 2। हाँ हाँ ठीक ठीक है। हाँ जी, और कौन, और किसकी इच्छा है बोलने की? ततः प्राप्य शुभाशुभानाभिनंदन दृष्टि। आगे। नहीं, मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण जी। और बोलिए। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हम्म। ये 3-4 श्लोक में आने वाला है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा मैंने ज्ञान, प्रतिष्ठिता मतलब जो प्रतिष्ठित है, अर्थात अचल है, स्थिर है। तस्य मतलब उसका। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थित है। हम्म। पहले श्लोक के निकट ही है, फिर भी भगवान जो है दोहरा रहे हैं। क्यों दोहरा रहे हैं? ताकि हम अच्छे से समझ लें। इस संसार में, भौतिक जगत में, मतलब इस संसार में, अरे या तो शुभ की प्राप्ति होगी या तो अशुभ की प्राप्ति होगी, और तीसरी किसी चीज की प्राप्ति तो होगी नहीं। तीसरी चीज तो अगर कोई भगवत भक्ति करेगा तो उसको आनंद की प्राप्ति होगी। अन्यथा जो साधारण लोग हैं, जो भक्ति में नहीं लगे हैं, वो क्या करेंगे? उनको दो ही चीज प्राप्त होगी, शुभ और अशुभ। और बस उनका जीवन इस शुभ और अशुभ, शुभ मिले और अशुभ जीवन से जाए, है ना। शुभ मिले और अशुभ जीवन से जाए, बस इसी में सारा जीवन चले जाएगा। जैसे लोगों की दिवाली भी किस में चली जाती है? वो शुभ लाभ में, है ना। शुभ मिले, और शुभ क्या है? वो लाभ है, धन। हाँ। और अशुभ जीवन में ना मिले, बस इसी की चेष्टा प्रयास में, इसी की योजना में और इसी के अनुष्ठानों में क्या है, वो जीवन जो है वो व्यतीत हो जाएगा। और शुभ के लिए बड़ा वेलकम करेंगे जो शुभ होगा तो जीवन में, और अशुभ होने पर जो है अशुभ से बड़ी दूरी बनाएंगे, बड़ी घृणा करेंगे। लेकिन इसके जो विपरीत है, वो जो व्यक्ति इस संसार में रह रहा है, इस संसार में रहते हुए भी क्योंकि भगवान की भक्ति में लगा है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, इसीलिए क्या है, वो शुभ आने पर हर्षित नहीं होता और अशुभ आने पर उससे घृणा नहीं करता। ऐसा जो व्यक्ति है उसको पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण कौन है? पूर्ण भगवान है। अर्थात वो भगवत ज्ञान में डूबा हुआ है। हाँ। और भगवान उसको हृदय में ज्ञान दे करके उसको ये, इसीलिए ये प्रेरणा देते हैं कि शुभ आने पर बहुत ज्यादा खुशी नहीं और अशुभ आने पर किसी का विरोध नहीं। शुभ आए अशुभ आए, उन दोनों से विचलित हुए बिना जो है वो अपना भगवान के भजन में लगा रहता है ना। जिससे जैसा शिल भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कीर्तन में, ग्रहे था को वने था को सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूले ना को वदने हरि नाम करो रे, गाए गौरा मधुर स्वरे। सुखे दुखे भूले ना को। कौन सुखाने पर भगवान को नहीं भूलेगा? कौन दुखाने पर भगवान को नहीं भूलेगा? अरे जो दुख आने पर डिप्रेशन में चला गया, वो तो उसे तो अपना ही स्मरण नहीं तो भगवान का स्मरण कहाँ से करेगा? वो तो भूल जाएगा भगवान को। और सुख आने पर
इतना हर्षित हो गया, इतना हर्षित हो गया कि उस सुख के भोग में लग गया। तो सुख के भोग में लग गया तो भगवान का स्मरण कहाँ रहेगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो इसीलिए कह रहे हैं कि भैया चाहे ग्रस्त हो, ग्रहे थाको, घर में रहते हैं ग्रस्त, बने थाको, हाँ, चाहे वन में रहे, सन्यासी के रूप में, विरक्त के रूप में, दोनों को क्या करना चाहिए, सुख आए जीवन में या दुख आए जीवन में, भगवान को भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए भक्त लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं किसी भी परिस्थिति में आपको ना भूलूं। हाँ, ऐसे लोग, ऐसा किसके लिए संभव है, ऐसा उसी के लिए संभव है जो पूर्ण ज्ञान में स्थिर है, जिसको भगवान का भजन करने से, कैसे, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। वे लोग जो युक्त हैं, लगे हुए हैं नित्य निरंतर पर प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने में, उनको मैं ये इस प्रकार का ज्ञान दे देता हूँ कि जिस प्रकार का ज्ञान किया भगवान चर्चा कर रहे हैं, मैं इस प्रकार का ज्ञान दे देता हूँ। और इस प्रकार का ज्ञान लेकर के क्या करते हैं, वो संसार में रहते हुए भजन करते हैं, भजन का अभ्यास करते हैं, और जीवन के अंत में वो मुझको प्राप्त कर लेते हैं, मेरे धाम में आ जाते हैं। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाश्यामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं ऐसे जो लोग हैं उनके, तेषामेव अनुकंपार्थम, उनके ऊपर मैं कृपा करता हूँ। किनके ऊपर, जो नित्य निरंतर भगवान का भजन करने में लगे हुए प्रेम पूर्वक, उनके ऊपर मैं कृपा करता हूँ। और कृपा करके अज्ञान से पैदा होने वाला अज्ञान जनित जो तम है, अंधेरा है, अज्ञान से अंधेरा, हाँ, उस अंधकार को मैं ज्ञान का दीपक जला करके उस अज्ञान को और अंधकार को दोनों को क्या करता हूं मैं। ये कहाँ से आएगा, ये जो ज्ञान है ये भगवान देने वाले हैं, गुरु जी दे सकते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, ये दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, साधु वैष्णव की कृपा से हमारे हृदय में ये प्रकाशित हो जाएगा। और उसको लेकर के, ये संसार के द्वंद्व हैं, है ना, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, दिन रात, जवानी बुढ़ापा, और जवानी से हर्षित होंगे, बुढ़ापे से घृणा करेंगे। कौन, जो अज्ञानी है, जो ये नहीं समझते हैं कि ये देह का परिवर्तन है, ये शरीर में परिवर्तन है ना, और इस परिवर्तन को क्या करना पड़ेगा, ये परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा। युवा अवस्था के और मृत्यु के बीच में ये परिवर्तन जो है, वृद्धावस्था का ये परिवर्तन जरूर होगा। और संसार के लोग क्या है, संसार के लोग इसी प्रकार के द्वंद्व में फंसे रहे। श्लोक संख्या 58। यदा संगृते चायं कूर्मांगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संगृते चायं कूर्मांगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायं कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मो अङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कुछ लोग कभी नहीं बोलते हैं, उन्होंने वचन लिया हुआ है कि हम नहीं बोलेंगे। यदा संहर्ते चायं पूर्वो अङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। बोलिए, कोई समस्या तो नहीं है? हाँ, बोलो। यदा संहरते चायं पूर्वोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायं पूर्वोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हम्म। कूर्मो अंगानी इव सर्वशः। कूर्म मने कछुआ। वो सारे अंगों को क्या करता है? संग्रहते, समेट लेता है। कछुए के लिए जब भी कोई भय की स्थिति होती है तो वो क्या करता है? वो अपनी सारी इंद्रियों को, हाथ पैर आदि को, अपना जो पीठ है वो उसका बड़ा हार्ड होता है, वो कवर जो है हार्ड होता है, उसके अंदर छुपा लेता है। हाँ, जैसे ही कोई देखता है कि कोई खतरा है, कोई भय का कारण है, एकदम से उसके अंदर छुपा लेता है। और जब देखता है भय नहीं है तो क्या करता है? अपनी सारी इंद्रियों को फैला करके वो स्वच्छंद होकर के आनंद लेता है और तैरता है। इसी प्रकार भक्त जो है, जब भय की स्थिति होती है, भय की स्थिति मतलब जहां विषय है, तो वहां से क्या करता है? वहां अपनी इंद्रियों को सुकोड़ लेता है। कहीं विषय है, आंख का विषय है कहीं पर रूप, तो वो क्या करेगा? वो संसारी रूप से आंखों को हटा ले। कहीं संसारी शब्द है, वो कान का विषय, तो अपने कान को वहां से हटा लेगा और सिकोड़ लेगा, जैसे वो कछुआ सिकोड़ लेता है। और जहां भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति की अनुकूलता है, हरि कथा है, कीर्तन है, श्रवण है, स्मरण है, वहां क्या करेगा? वहां आंखों को बिल्कुल खोल खोल करके भगवान के चरणों का नख से और मुख तक सुंदर रूप में दर्शन करेगा, साधु का दर्शन करेगा, साधु की बात को सुनेगा, कथा को सुनेगा, कान को देगा, कान को प्राण लगा करके वहां पर देगा, आंखों को प्राण लगा करके देगा। लेकिन जहां सांसारिक विषय हैं वहां से अपनी इंद्रियों को क्या करेगा? वहां से अपनी इंद्रियों को वो मोड़ लेगा। जो इस प्रकार कछुए की तरह, हाँ, कछुए के स्वभाव को लेकर के विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच लेते हैं, और तो वो कौन है? वो स्थित प्रज्ञ है। लेकिन ये बल और ये ज्ञान आएगा कहाँ से? ये बल और ज्ञान आएगा अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से। अन्यथा ये संसारिक प्रयास करने पर, जिसको कहते हैं कृत्रिम प्रयास करने पर, ये संभव नहीं है कि विषय से आंख हट जाए, विषय से जिह्वा हट जाए, विषय से कान हट जाए, विषय से त्वचा हट जाए। रोकते रोकते भी डूब जाएगा। हाँ, रोकते रोकते यहाँ तक कि इंद्रियां जो है
अब उनमें भोग का बल नहीं रहता, फिर भी मन में भोग की इच्छा जो है वो बनी रहती है। जैसे उदाहरण के लिए कहें कि मान लो किसी को मीठा खाने का अच्छा लगता है, लेकिन शुगर हो गई, डॉक्टर ने पाबंदी लगा दी, तो पाबंदी लगाने के कारण मीठा खाने के योग्य नहीं रहे, मीठा खा तो नहीं रहे, लेकिन मन में मीठे का स्मरण करते हैं। मीठा सामने आने पर रोकते रोकते हाथ बढ़ जाता है और हाथ जो है वो मुख में चले जाता है। हाँ, ऐसे ही सारी इंद्रियां, विशेषकर जो जनेंद्रियां हैं, वो शिथिल हो जाती हैं, लेकिन शिथिल हो जाने पर भी जो भोग है, स्त्री पुरुष भोग है, वो मन में बना रहता है। वो भोग इंद्रियों से निकल करके मन में रह जाता है, मन में बना रहता है। लेकिन जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं, जिनकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, उनकी इंद्रियों को इस प्रकार का जो विषय है, वो इंद्रिय विषय, वो जो है स्पर्श भी नहीं कर पाता। इसी के लिए जो है भगवान ये कछुए का उदाहरण दे रहे हैं, कछुए के उदाहरण से भगवान समझा रहे हैं, है ना। ठीक है, अब जिनकी जप की बारी है वो जप करो। हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। पूर्व गौर चंद्र आदि का तदाने कृष्ण कृष्ण नमः। अज्ञान की मेरा से अनंत शलाके चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री कृष्ण चैतन्य कृपा कविता या मर्यादा रक्षति वैष्णवानां कृपावल्लमात्र वृषकां श्रीमद् भक्तिवेदांत मार्ग वांछा कल्पतरुभ्यश्च नहीं होता हाँ जी। और सुख में उन्माद में नहीं डूब जाता, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। साथ में भगवान का भजन करते हैं। वो तो भगवान के भजन से ही तो पॉसिबल होगा प्रभु जी ना। हाँ, तो भगवान का भजन करना अनिवार्य है ना, जी 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 है ना। जी यही यही बात है। जी। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, असली भजन किसे कहते हैं? भजन तो असली होता है, भजन नकली तो होता नहीं है। मतलब भजन एक्चुअल में किसको कहते हैं? भजन करते रहो, भजन करते 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 जिसका जो स्वरूप है, उस स्वरूप में सेवा करते हुए भजन करेंगे तो वो भजन की जो है वो उपलब्धि हो गई। तो ये हरि नाम संकीर्तन ही भजन, इसको ही मानेंगे? हरिनाम संकीर्तन कलयुग में भजन का प्रमुख अंग है, लेकिन भगवान का कथा को सुनना वो भी भक्ति है। भगवान का स्मरण करना वो भी भक्ति है। भगवान को श्रृंगार करना वो भी भक्ति है। उनके लिए भोग बनाना वो भी भक्ति है। भगवान को प्रेम से भोग लगाना वो भी भक्ति है। उनके लिए फूल माला बनाना वो भी भक्ति है। ये जो हरिनाम संकीर्तन है, ये प्रमुख अंग है कलयुग में। लेकिन इसके साथ बाकी भी करना चाहिए। इसको करते हुए प्रमुखता से इसके साथ और जितना किया जा सकता है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम भगवान का नाम करें, जप करें। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कोई बात है? प्रभु जी, अभी आपने कहा कि जिस संबंध में आपका भगवान के साथ रिलेशनशिप है उसको ध्यान रखते हुए, तो वो संबंध कैसे पता चलता है प्रभु जी? वो भजन करने से, जप करने से, और गुरु बताते हैं समय आने पर, गुरु बताते हैं, गुरु संबंध ज्ञान प्रदाता है। गुरु जो है वो संबंध ज्ञान देने वाला है। हमारे गुरुदेव के संपर्क में जो आए हैं, जो कर रहे हैं भजन, वो सब जो है श्रृंगार रस के भक्त हैं, ब्रज के भक्त हैं वो सब। लेकिन अभी केवल बुद्धि से पता लगा, सुनने से पता लगा, भजन करने से वो उसका वो जो ढका हुआ है, हाँ, अनर्थों से, विषयों से, वो भजन करने से विषय अनर्थ हट जाएंगे तो वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। तब तक उसको लक्ष्य करके भजन करें।
तो प्रभु जी इसके हिसाब से तो जो है, जैसे हम कहते हैं कि गौड़ीय जितने हम लोग उसमें गौड़ीय संप्रदाय में जुड़े हुए हैं, वो सभी जो है श्रृंगार रस के हैं। हाँ, श्रृंगार रस के हैं, लेकिन कुछ लोगों का अपना अलग अलग भी स्वरूप प्रकट होता है समय समय पर, जुड़ने पर भी हम्म। जो है अलग, है ना। अब ठीक है प्रभु। नंद बाबा को किस संप्रदाय में रखेंगे, यशोदा मैया को किस संप्रदाय में रखेंगे? वो तो ब्रज भक्ति है ना, हाँ, ब्रज बिल्कुल भक्ति है। सही। तो जो यशोदा मैया की जैसे भावना लेकर के कृष्ण को बेटा मान करके सेवा कर रहे हैं, तो वो भी भक्ति है ना। होती है क्यों? और ऐसा है प्रभु जी, जैसे हम लोग को यही कहा गया ना, हमारा हमारा गोल क्या है? राधा दास्यम। हम्म। तो जब राधा दास्यम की हम बात करते हैं, तो हम तो श्रृंगार रस में तो वैसे ही चले गए ना, नहीं, राधा जो दास। राधा दास्यम की बात करते हैं, लेकिन सब लोग जो है राधा दास्यम को प्राप्त नहीं करेंगे। बीच में जो उनका वास्तविक स्वरूप होगा वो उतर भी मुड़ जाएंगे। राधा दास्यम श्रेष्ठतम है ना। तो लेकिन जिनका स्वरूप जो संबंध जो है वो अलग दूसरे रूप में है, वो उधर ही आकर्षित हो जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उधर ही आकर्षित हो जाएंगे। वो तो ये है कि गोल राधा दास्यम लेके चलेंगे, मगर जो वो उनका स्वरूप होगा उस स्वरूप में वो डाइवर्ट हो जाएंगे। गोल राधा दास्यम लेकर के चलेंगे, क्योंकि राधा रानी के जो भाव हैं उनमें सारे, राधा रानी के रस में सारे रस सब मिले हुए हैं, सब रस मिले हुए हैं। सब है उनके पास। राधा रानी सारे रसों में सेवा करती हैं भगवान को, हाँ, वो तो है, वो तो है प्रभु। इसलिए, है ना। हाँ, ठीक है प्रभु। ठीक है ना। मान लो कह देते हैं कि सख्य रस में को लक्ष्य करके भजन करो, तो किसी का फिर वात्सल्य भाव होता तो कैसे प्रकट होता? कोई लक्ष्य ही सख्य रस तक है, तो जिनका वात्सल्य भाव है वो कैसे प्रकट होगा? वो तो है ही, है ना, वो तो है ही, क्योंकि वो तो मिला नहीं हुआ है इस प्रकार वो से। तो है। वो तो एक कहते हैं गोल, जैसे कहते हैं ना कि गोल हाई रखो, आप हाँ, फिर जो भी आपको फिर होगा वहां पे पहुंच जाओगे अपने लक्ष्य को करते हाँ। करते। अधिकतर जो है वो श्रृंगार रस ही है। श्रृंगार रस के भक्ति इस ओर आकर्षित होते हैं। कुछ लोग प्रारंभिक अवस्था में आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन फिर अपना स्वरूप होने पर, स्वरूप धीरे धीरे प्रकाशित होने पर वो दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं। ठीक है प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो जय ध्वनि दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आज लाला की छठी है, तो आपको और सभी को छठी की बहुत 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 बधाई और शुभकामनाएं। सबको भी बहुत बहुत बधाई। आज ही के दिन पूतना लीला हुई, पूतना पर कैसे उन्होंने कृपा करी, और कैसे उसके हृदय में जो गंदगी थी, जो खराब भाव था, उसको छोड़ करके जो वात्सल्य का भाव था, उस वात्सल्य के भाव को ग्रहण करके पूतना को उन्होंने धात्रोचित दाई की गति जो है प्रदान करी। ठीक है, जय ध्वनि दो, कौन देगा? प्रभु जी मैं देता हूँ। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका केदारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री स्वामी जी महाराज प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर जगत गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ीय वेदांत आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण जी की जय। जय श्री रसिक चूड़ामणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु की जय।
जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर प्रभु जी की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतरदीप मायापुर सीमनदीप गौतम दीप मददीप कुलदीप ऋतुदीप जानदीप मधुदीप रुद्रदीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश परात्मक ब्रजमंडल की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जो की जय। भक्ति विघ्न विनाशक सर्व विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धामों की जय। चारों संप्रदाय की जय। चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ी मठ हरिनाथ शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। आज के आनंद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। राधानाथ पूजपाद राधानाथ प्रभु जी की जय। निताई श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के एक परिकर हैं, उनका नाम है मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त भगवान श्री राम के भक्त हैं। अब भगवान श्री राम की तो जो है वो मूल दास्य भाव में ही सेवा होती है, आधा सख्य और आधा वात्सल्य। श्रृंगार रस में उनकी सेवा ही नहीं होती है। तो महाप्रभु के परिकर हैं, लेकिन कहाँ राम भक्त हैं, जिसमें वात्सल्य भी कैसा है, वात्सल्य भी आधा है। आधा कहने का अर्थ क्या है, कौशल्या राम के कान को पकड़ के नहीं मरोड़ सकती, जैसे यशोदा मैया कान को पकड़ करके मरोड़ देती हैं। दशरथ जी आदेश नहीं दे सकते राम को कि मेरा जूता उठा करके ले आओ, जैसा नंद बाबा कृष्ण को आदेश दे देते हैं। आधा है वात्सल्यता। वात्सल्यता में दास्य भाव मिला हुआ है, सख्य में भी दास्य भाव मिला हुआ, दास्य ही प्रधान है। तब पर भी वो महाप्रभु के परिकर हैं, है ना। महाप्रभु के आकर्षण से है आकर्षित, महाप्रभु के संग में है, लेकिन जो है भक्ति कहाँ है, वो संबंध क्या है, वो राम के साथ राम की भक्ति करते हैं। ठीक है, समझे। ठीक है, आप सब भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु।